शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। जनेंद्र कुमार बताएंगे बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने विधायक अलका लांबा को कहा गुंडी, नशे में तोड़फोड़ का आरोप लगाया, अलका पर केस दर्ज। इसके बाद प्रशांत कुमार बताएंगे सदन चलने को लेकर विपक्ष में फूट, कार्यवाही नहीं चली तो मुलायम नहीं देंगे कांग्रेस का साथ। सुषमा पर आज फिर कांग्रेस ने किया हंगामा। प्रकाश कुमार बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान को लेकर लड़ाई बढ़ी, 50 लाख लोगों के डीएनए सैंपल भेजने के लिए लालू और नीतीश शुरू करेंगे अभियान। स्वाति इसके बाद बताएंगी विवादों पर सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आई राधे मां, 100 सेकंड की सफाई में खुद को बेकसूर और पवित्र बताया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक खास जानकारी भी देना चाहेंगे। ट्विटर पर एबीपी न्यूज ने एक नया मुकाम हासिल किया है। एबीपी न्यूज के अंग्रेजी ट्विटर हैंडल के फॉलोअर अब 20 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। इसलिए ताजा अपडेट के लिए आप फॉलो करिए @ABP News TV। हिंदी में भी खबरों के लिए फॉलो करिए @ABP News हिंदी। और अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर तीखा हमला। कहा सुषमा बताएं उनके और उनके परिवार के खातों में कितने पैसे ललित मोदी के आए हैं। It was very nice to hear Sushma Swaraj ji the other day in Parliament giving a very nice speech about how we should be very kind to Mr. Modi and we should be charitable to Mr. Modi. You want to be kind, you want to be charitable, why do it in secret? Why hide? Why not tell your whole ministry? Why not tell the whole country you're doing it? There are financial transfers that have taken place between Lalit Modi ji, who is a criminal wanted by different people, and your family. आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब गंभीर आरोपों में घिरी सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके पद से हटाया जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वसुंधरा, सुषमा और शिवराज सिंह चौहान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान आरोपों में घिरे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते रहते हैं। In Madhya Pradesh there are murders happening and our Prime Minister does not feel it necessary to comment on them. He praises the Chief Minister. He completely ignores the fact that the future of thousands of people in Madhya Pradesh has been destroyed by his Chief Minister. He completely ignores the fact that there is a business relationship between a criminal and his Chief Minister of Rajasthan. राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था आंध्र प्रदेश को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से संसद के भीतर सवाल पूछ सकें। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन के भीतर बोलना उचित प्रतीत नहीं करते हैं और सदन के बाहर जो पोडियम लगा है वहां बोलना पसंद करते हैं और वो सवाल सदन के बाहर उठाते हैं, लेकिन उनमें ना तो ताकत है ना तो इतने जिम्मेवार हैं कि सदन के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में उनके सदस्य या वो स्वयं इस विषय को उठा सकें। और इसका उत्तर अब भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन सुषमा स्वराज सदन के अंदर ये बता देंगी कि ललित मोदी के खाते से उनके और उनके परिवार के खाते में कितने पैसे आए हैं, उसी दिन से सदन का कामकाज चलने लगेगा। संसद में आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने फिर हंगामा किया। लोकसभा में कांग्रेस के 25 सांसदों का निलंबन खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद आज फिर काली पट्टी बांधकर और प्लेकार्ड लेकर संसद में पहुंचे। लोकसभा में कांग्रेस ने सुषमा स्वराज पर ललित मोदी से कारोबारी रिश्ते होने का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि ललित मोदी की मदद सुषमा ने मानवीय आधार पर नहीं बल्कि कारोबारी रिश्तों के चलते की थी। एक जो भगोड़ा, एक जो इकोनॉमिक ऑफेंडर, उसको मदद करने के लिए उन्होंने सारी कोशिश की। फाइल निकाल के देखिए, जो पहले के चिदम्बरम साहब के वक्त में क्या फाइल थे, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या कहा है,
और यहाँ पर जो वक्तव्य हुआ है, आज भी संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल सकी। हंगामे के चलते कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है, जवाब सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सदन के अंदर जो व्यवहार है वो संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक शालीनता दोनों को पूरी तरह से तार-तार करता हुआ है। वो सिर्फ जो है वो सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर भी जो चर्चा करना चाहते, आज जैसे राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा में उन्होंने पूरी बात सुना दी। अब सुनने का जब समय आया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो इनकी एक नीति है कि सिर्फ हिट एंड रन, आरोप लगाओ और भाग लो, आरोप का जवाब मत सुनो। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही है। राज्यपाल की नियुक्ति और नागालैंड के समझौते पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने लगाया प्रधानमंत्री पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत भाषा प्रयोग करने का आरोप। अभी नागालैंड में NSCN के साथ जो अकॉर्ड की बात हुई, पहले 3 चीफ मिनिस्टरों ने कहा हमसे नहीं पूछा गया। अब नागालैंड के आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आई वॉज टेकन अनअवेयर जब मैंने टेलीफोन पे सुना। इधर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्यसभा में आज भी भारी हंगामा हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये भी आरोप लगाया कि सदन में सरकार को विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का मौका नहीं मिल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं औपचारिक रूप से उसका पूर्ण खंडन करता हूं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर नागालैंड अकॉर्ड का स्वागत किया और इनके नेतृत्व के जब गलत दबाव आए तो उसके बाद उन ट्वीट्स को औपचारिक रूप से वापस लिया है। ललित मोदी व्यापम घोटाले और कई अलग अलग मुद्दों के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में कामकाज ठप करने के मुद्दे पर विपक्ष में पड़ी फूट। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाही नहीं चलने दी तो मुलायम सिंह यादव कांग्रेस का नहीं देंगे साथ। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का ये बदला रुख आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की बुलाई बैठक में सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर ने ये बैठक मुलायम के सुझाव पर ही बुलाई थी। बैठक में मुलायम के अलावा आरजेडी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस का कोई सांसद बैठक में नहीं गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुलायम ने कहा कि कांग्रेस ने अगर सदन की कार्यवाही में रुकावट डाली तो वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। इससे पहले लोकसभा में जब मुलायम ने सभी दलों की बैठक का सुझाव दिया था, सोनिया गांधी ने उसी वक्त सुझाव को खारिज कर दिया था। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुलायम सिंह के सुझाव को उनकी निजी राय बताया था। मुलायम के रुख में आए इस बदलाव से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुलायम के बदले हुए तेवर की वजह क्या है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी दल चाहते हैं कि संसद में कामकाज हो। सोनिया और राहुल की तरफ इशारा करते हुए जेटली ने कहा कि कांग्रेस में भी सिर्फ 2 नेता अपनी जिद पर अड़े हैं। जो सरकार विरोधी हैं, उनमें से भी अधिकतर दलों की यह प्राथमिकता थी कि सदन की कार्रवाई चले। कांग्रेस पार्टी में भी अब सदन न चले इस तर्क को बढ़ाने वाले बहुत नहीं हैं। केवल उनके 2 प्रमुख नेता अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि संसद नहीं चलनी चाहिए। सुषमा स्वराज केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहाना है। उनका सही उद्देश्य यह है कि इस सत्र में जीएसटी का संविधान संशोधन पारित न हो। अरुण जेटली ने ये बातें लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई सभी दलों के नेताओं की बैठक में हुई चर्चा के बाद कही। पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान को लेकर बढ़ी लड़ाई। 50 लाख लोग जांच के लिए पीएम के पास भेजेंगे सैंपल। पीएम मोदी ने बिहार की एक रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में ही गड़बड़ी है। नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इस अभियान की जानकारी देते हुए लिखा है, डीएनए पर मोदी जी का वक्तव्य बिहार के लोगों का अपमान है। अब इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। शब्द वापसी के लिए इस महाअभियान में बिहार के कम से कम 50 लाख लोग जुड़ेंगे और डीएनए टेस्ट के लिए अपना सैंपल मोदी जी को भेजेंगे। इस महीने की 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली के साथ इस अभियान का पहला चरण पूरा होगा। डीएनए के अपने वक्तव्य को वापस न लेने की मोदी जी की हठधर्मिता और फिर कल गया रैली में बिहार को
बीमारू और लोगों को दुर्भाग्यशाली बताना शोभनीय है। हमारा यह विश्वास है कि बिहार और बिहार की जनता को अपमानित करने वालों को यहाँ की जनता माकूल जवाब देगी। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही एक साथ मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का डीएनए को लेकर दिया बयान अब बीजेपी पर ही भारी पड़ने लगा है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा की। अलका लांबा के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने तोड़फोड़ का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अलका लांबा अपनी सफाई में क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा। मैडम, एक सीसीटीवी वीडियो कल देर रात जारी हुआ जिसमें दिख रहा है कि आप एक दुकान में घुसती हैं और दुकान की चीज़ों को फेंकती हैं, एक तरीके से हाथ लगाती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आपने कल हमले की जो बात कही थी उसकी हकीकत क्या है? ये जो फुटेज दिखाया जा रहा है ये हमले से पहले का या बाद का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बाद का है। जब मुझ पे हमला हो जाता है और मैं खुद हमलावर को इससे ऊपर जो एक दुकान है जिससे वो हमला करता है, इसी दुकान के ऊपर से जो बीजेपी के नेता की दुकान बताई गई स्थानीय लोगों द्वारा। और इस वीडियो को आप मेरे नज़रिए से देखिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, ये देखिए, ये दुकान है, ये सामने मीटिंग चल रही थी जब मेरे ऊपर हमला हुआ और एकदम खून बहने लग गया और मैंने खुद हमलावर को इस दुकान के ऊपर देखा। अब देखिए, पुलिस इस दुकान के बाहर खड़ी है, ऐसा नहीं पुलिस नहीं थी, पुलिस थी, हमला होता हुआ पुलिस ने देखा। और यहाँ से मैंने इस शख्स को जब इस दुकान के ऊपर देखा तो मैं इस दुकान के अंदर आई और ये शख्स जो काउंटर पे है गुस्से में थी, खून से थी, ये बुरा मुस्कुराते हुए इसने कहा अंजाम देख लिया करके। और तब मैंने इसे गुस्से में, इसकी जो मशीन है इसके ऊपर हमला या इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैंने इस गुस्से में जब मेरा हमला हुआ और उस अभियान को रोकने का प्रयास किया गया तब मैं अंदर आई और इस मशीन को मैंने गुस्से में थोड़ा सा आगे खिसकाया। अलका लांबा को लेकर शुरू हुए विवाद में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने धमकी दी है कि केजरीवाल के गुंडे अगर फिर उनके इलाके में नजर आए तो उन्हें स्ट्रेचर पर वापस भेजा जाएगा। केजरीवाल के गुंडे और उनकी इस गुंडी विधायिका को ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने दोबारा दुस्साहस किया दुकानों में घुसकर, तो अभी तो वो एक नकली चोट लिए घूम रही हैं। जो भी गुंडा या गुंडी केजरीवाल जी के यहाँ आएंगे वो सीधे साधे नहीं जाएंगे, उनको स्ट्रेचर पे जाना होगा। ओपी शर्मा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा खुद नशा करके आई थी। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को लेकर विवाद रविवार का है। अलका लांबा का कहना है कि उन पर साजिशन हमला किया गया, जबकि विरोधी पक्ष का कहना है कि अलका लांबा ने जानबूझकर बीजेपी के करीबी की दुकान में जाकर तोड़फोड़ की। रविवार सुबह 5 बजे के करीब अलका लांबा राजघाट इलाके में हनुमान मंदिर के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थीं। अलका का कहना है कि वो नशा मुक्ति अभियान के लिए गई थीं। वहीं एक मिठाई की दुकान से उन पर पत्थर फेंका गया, जिससे वो घायल हो गईं। मिठाई बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के करीबी की है। वहीं विरोधी पक्ष का कहना है कि अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ इस दुकान पर पहुंची और उन्होंने जानबूझकर इसी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान के मालिक की ओर से सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई है, जिसमें अलका तोड़फोड़ करती नजर आ रही हैं। सवाल ये भी है कि अलका लांबा ने दुकान में तोड़फोड़ हमले के बाद की या पहले। सीसीटीवी की पूरी फुटेज जांचने के बाद ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। झारखंड के देवघर में पुलिस लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़, कई कांवड़ियों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। झारखंड के देवघर में यह हादसा आज सुबह करीब 4 बजे हुआ। कांवड़ियों की कतार में मची भगदड़ में 11 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को देवघर के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भगदड़ उस वक्त मची जब पुलिस ने कांवड़ियों की लाइन को ठीक कराने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर में ही है, जहां सावन के महीने में लाखों भक्त जल चढ़ाने जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हादसे पर शोक जाहिर किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। देवघर में भगदड़ के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, ऐसे हादसे की आशंका पहले से थी, लेकिन भगदड़ रोकने की योजना पर कोई काम नहीं हुआ। इसमें सारे लोग दोषी हैं। सांसद होने के नाते मैं खुद अपने आप को सबसे पहले दोषी मानता हूँ।
इसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसकी दोषी है। जो कंसिक्यूटिव जो भी राज्य सरकारें हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे पहले से अंदाजा था कि इस तरह की घटना आज नहीं कल होगी। और लगातार जब मैं यहाँ सांसद बना तो हमने यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स पास कराया। 2012 में उसका पैसा भी चला गया और 2013 में राष्ट्रपति महोदय ने उसका शिलान्यास भी कर दिया। लेकिन झारखंड सरकार कैसे चलती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज तक हम उसका एक ईंटा जोड़ नहीं पाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक देवघर में दर्शनार्थियों की भीड़ को संभालने के लिए मंजूर कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा से परेशान हैं पूरे एनसीआर के लोग। परेशानी की वजह है कांवड़ यात्रा की वजह से लगा चारों तरफ भयंकर जाम। दिल्ली को गाजियाबाद होते हुए लखनऊ से जोड़ने वाला यह है नेशनल हाईवे 24। इस हाईवे पर यूपी गेट से लेकर लाल कुआं तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। दरअसल हरिद्वार से जल लाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए NH 58 को आने जाने वाले वाहनों के लिए मेरठ से ही रास्ता बंद कर दिया गया है। डायवर्जन की वजह से सारा ट्रैफिक नेशनल हाईवे 24 पर आ गया है। इस हाईवे पर पहले से ही सुबह शाम बहुत बुरी हालत होती है और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से दोपहर में भारी जाम हो रहा है। केंद्र सरकार पॉर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है। ये बात अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 857 पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। आज पॉर्न वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देशों में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने भी अपने देश में ऐसा ही किया है। जहां तक दूसरे किस्म की पोर्नोग्राफी की बात है, इसे प्रतिबंधित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार मोरल पुलिस नहीं बनना चाहती है। कोई वयस्क व्यक्ति बंद कमरे में क्या देखना चाहता है, ये उसका अधिकार है, ऐसा सरकार का मानना है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट पॉर्न वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश देगी तो सरकार उस पर अमल करेगी। इस मामले में अंतिम सुनवाई अक्टूबर के महीने में होगी।